है यहाँ पे तो वो है भ्रष्टाचार, वो है लोगों का शोषण, वो प्रतिनिधि उसको हम लोग हराना है। स्टीफन सर को हराने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो मेरे अभिभावक के रूप में रहे हैं। उनके विरोध में मैंने आपकी बार जो है बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलेंगे नहीं ना, पूरा बदलेंगे, बदलेंगे, पूरा बदलेंगे। विधायक को बदलेंगे। हाँ, बदलेंगे। 2 साल राज क्या है? हाँ। 2 साल राज क्या है? स्टीफन हाँ। कुछ विकास नहीं किया है, नहीं कोई विकास नहीं किया है, नहीं किया। विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, विकास के नाम पर विनाश हुआ है। महेशपुर विधानसभा में मौजूद है। रांची से चलकर हमारी जो चुनावी यात्रा है महेशपुर पहुंची है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं नवनीत हेम्ब्रम अपने जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या वोटर हैं उनसे मिलकर जो है लगातार क्षेत्र दौरा कर रहे हैं। जनता के बीच में है लगातार वोट मांगने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। तस्वीर में देख सकते हैं ये जनसैलाब जो है कहीं ना कहीं ये पाकुड़ जिला का जो ये विधानसभा पड़ता है उसी की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो जनता की जो तस्वीर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भीड़ है यहाँ पे लगातार जो लोग हैं, लगातार जब हम इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी जन समस्याओं के बारे में हमें पता चला जिसके बारे में जो है बहुत सारे ऐसी तस्वीरों की जब हम बात करते हैं जिसमें कि वर्तमान विधायक पे सवाल उठते नजर आ रहे थे। हमारे साथ मौजूद है वर्तमान यहाँ की जो प्रत्याशी है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि सर जो डीएसपी के पद पे तैनात थे इस क्षेत्र से पहले कर्म भूमि इनकी रह चुकी है, यहाँ से ही ये लगातार क्षेत्र में कार्यरत थे और यहाँ से उन्होंने जो है यहीं से उन्होंने अपनी कर्मभूमि चुनी और यहीं से ये विधायक के चुनाव के रूप में ये खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं इनके साथ तमाम जो महिलाओं की जो टीम है, जो पुरुष हैं, तमाम जो मतदाताओं की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इनसे हम बातचीत भी करेंगे। लगातार जो ये जन सैलाब उमड़ रहा है आने वाले समय में क्या सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। सर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जगह जगह पे आपका जनसंपर्क किया जा रहा है, क्या लगता है बदलाव होगी? मुझे उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ मैंने ये कदम बढ़ाया है, विश्वास करते हैं कि लोगों के बीच में जो एक उत्साह दिखाई दे रहा है, लगता है कि कुछ तो बदलेगा। वीआईपी सीट मानी जा रही है झारखंड में, जो मुख्य जो ये जो सीट है आपका वीआईपी सीट माना जा रहा है। सामने जो प्रतिद्वंदी हैं आपके, उनके तरफ से एक आरोप लगाया गया, उनके तरफ से कहा गया कि जो डीएसपी थे जिनको हमने लाया वही हमारा विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं नहीं जानता हूं कि उनका क्या विचार है और प्रतिद्वंदी स्टीफन सर की बात आप कह रहे हैं और मेरे मन में उनके प्रति आज भी बहुत सम्मान है और जब तक मैं जीवित रहूंगा उनके प्रति मेरे मन में जो पहले था वही सम्मान रहेगा। मैं सच बताना चाहता हूं कि मैंने कभी जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन के किसी मोड़ पे एक ऐसा स्थिति आ जाएगी जो प्रतिद्वंदी की बात कह रहे हैं। एक डीएसपी के रूप में इसमें कोई शक नहीं है कि स्टीफन सर ने मुझे बहुत प्रेम दिया, सम्मान दिया और इसमें कोई शक नहीं है। ये सच बात है कि स्टीफन सर की वजह से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। ये कड़वा सच है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये भी एक सच है कि मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं जीवन के किसी मोड़ पर मैं नौकरी छोड़ के लोगों की सेवा के बीच में आ जाऊँगा। और जहाँ तक प्रतिद्वंदिता की बात है, मुझे नहीं लगता कि स्टीफन सर एक मेरे अभिभावक के रूप में रहे हैं और आज भी मैं उनको अभिभावक मानता हूँ। आप उन्हें गार्जियन से रूप मानता हूँ। आप उन्हें अभिभावक माने, वो आपके प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? कोई बात नहीं है, वो मुझे प्रतिद्वंदी माने, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेरा कोई प्रतिद्वंदी है यहाँ पे तो वो है भ्रष्टाचार, वो है लोगों का शोषण, वो प्रतिद्वंदी उसको हम लोग हराना है। स्टीफन सर को हराने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो मेरे अभिभावक के रूप में रहे हैं। उनके विरोध में मैं नहीं खड़ा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये जो घटना घटी, मैंने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ये टिकट मुझे कैसे मिला और कैसे ये मेरी ज़िंदगी में ये मोड़ आया। मेरे लिए आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैसे मुझे नहीं पता। क्या प्लान है ईश्वर का, क्या प्लान है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा प्लान नहीं था। ये कंफर्म है कि मेरे जीवन में कभी मेरा सपना नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँ और अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ लिख कर डीएसपी नहीं बनता, मैं राजनीति करता और नेता बनता। मुख्य एजेंडा क्या होगा सर क्षेत्र के विकास के लिए? निश्चित रूप से ये जो समय मेरा बीता है यहाँ 6 साल, मैंने बहुत करीब से यहाँ की जनता के लोगों की समस्याओं को देखा। विशेष रूप से जब मैं गांव में इन्वेस्टिगेशन क्रम में जब मैं जाता था
तो मैंने तो बंजर बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है। गांव में जाओ तो कोई जवान बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं हैं। जवान पीढ़ी नहीं है। कहाँ है? तो गोवा में है, चेन्नई में है, बम्बई में है। क्यों है? रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो लोग यहाँ होते, अपने परिवार को सुख चैन से जीने का समय मिलता लोगों को। एक व्यक्ति गोवा गया, उसको पता नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए जा रहा है, लेकिन वो उसकी क्या स्थिति है आप नहीं समझ सकते। कितने कष्ट में जिंदगी वो जीते हैं जाकर, एक लेबर का काम करते हैं। शिक्षा, अगर शिक्षा होता यहाँ पे तो रोजगार मिलता तो हर कोई अपने परिवार में सुखमय जीवन बिताता, मेरा अपना मानना है। आज हमारे क्षेत्र में कई सी चीज़ें हैं, जब हम लोग देखते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं अपने जीवन में, तो क्या पाते हैं? इंसान मजबूर है क्योंकि उसके घर में जॉब नहीं है, इसलिए वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इंसान उस व्यक्ति की मजबूरी है। और मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आपने सुना कि मैं खुद, मेरा बेटा रात में जब तबीयत खराब हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो एक समझना है हम लोग को कि हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा और कृषि, जहाँ पानी नहीं है, बड़ा बड़ा ज़मीन है हमारे आदिवासी भाइयों के पास, लेकिन पानी नहीं है। अगर पानी होता तो वो अपने ज़मीन पे उपजाते, खुद खाते और अपनी जीविका के लिए भी अर्न कर पाते, मेरा ऐसा मानना है। तो जीवन के सभी क्षेत्र जो अभी तक लोग अछूता रह गया, उनको जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए मेरा अपना मानना है कि मैं उस हर क्षेत्र पर लोगों के बीच में उस चीज़ को, अगर ईश्वर मौका दिया, स्थिति बनी, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उसको समय नहीं लगेगा पूरा करने में। रोड आप देखते हैं परेशान है, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं 200 मीटर का रोड नहीं है, कीचड़ है। मुझे याद है कसियाडंगा गांव है, एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब मैं एक निष्ठिक्षण क्रम में गया था, गांव के लोग मुझे घेर लिए और मुझसे कहते हैं कि सर आप रोड बनवा दीजिए। मैं यूनिफॉर्म में था, मैं बोला मैं पुलिस वाला हूं तो रोड मैं ज़रूर आपकी बातों को पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं विधायक के पास, MP के पास कई बार उन्होंने लिखा आवेदन, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो ये दुख दर्द मैंने देखा यहाँ के लोग। यहाँ के विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने सड़कों का निर्माण करवाया, पुलियों का निर्माण किया, परंतु सवाल आप कर रहे हैं कि सड़क कहाँ है? नहीं, निश्चित रूप से सड़कों का निर्माण हुआ है, मैं मानता हूँ, लोग भी मानते हुआ है, लेकिन जहाँ ज़रूरत था ना सचमुच, शायद वहाँ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। महिलाओं की आधी से ज़्यादा आबादी है जी हाँ। कहीं ना कहीं महिलाओं का मुख्य वोट अगर पड़ता है तो कहीं कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत या हार सकता है, उनके लिए क्या विशेष? महिलाओं की ज़िंदगी के लिए हम कहते हैं तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की भावना हमेशा हम लोग बात करते हैं, हम लोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर ईश्वर ऐसा मौका दिया तो घर घर में महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। महिलाएं घर पे ही काम करेगी, वो अर्न करेगी, उसके पास उसका प्लान मेरे पास है। चलिए देखिए यहाँ पे तस्वीर जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कुछ वोटर से भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या जी, क्या लग रहा है विधायक कौन बनेंगे आपके क्षेत्र में? घूम रहे हैं लगातार DSP साहब, पहले से आपके क्षेत्र में सेवा कर चुके हैं, मौका मिलेगा इनको? हाँ, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा 100% मिलेगा। नहीं, कोई कह रहा है शराब पे वोट मिलेगा, कोई कह रहा है पैसे पे वोट मिलेगा। नवनीत को तो मौका मिले, नौकरी छोड़ कर आया है सेवा करने के लिए, तो क्या के लिए नौकरी छोड़ा है? अच्छा, परिवर्तन होगा इस बार, परिवर्तन होगा, गारंटी होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। 100% परिवर्तन है। 100 शोषण में रहे, 10 साल शोषण में रहे, अब बदलाव चाहते हैं हम लोग, बदलाव चाहते हैं एकदम बिल्कुल बदलाव। देखिए ये झारखंड की विडंबना है कि यहाँ के जो वोटर हैं ये साफ कह रहे हैं कि मेरा शोषण हुआ है। बदहाल व्यवस्थाओं की जब हम बात करते हैं, ये पैसा टका का जरूरत नहीं है, विकास करना है। क्या DSP होके छोड़ा है तो क्या करेगा? पैसा क्या कमी है इसका? इसका जनता का सेवा करने उतरा है। इस बार आपके विधायक जी काम हम नहीं किए, बदल गया। विधायक घोषपुटी नहीं आएगा महेशपुर क्षेत्रों में, कोई भी 1 टका नहीं लगेगा। 100 बैठेगा ना, तमाम जो कमीशन कोर्ट थे वो बंद हो जाएगा। मेरा नाम है निमन मुर्मू, पोखरिया पंचायत का है। इस बार परिवर्तन बदलेगा। जो गए बथान में मारपीट हुआ था, आया था स्टेपान, आया था बीजेपी आया है। कहाँ से आया है? आसाम से आया है। कम से कम मदद दिया 1 लाख टका। अरे कहाँ था ये हेमंत सरकार? मतलब
हिंदुओं के साथ शोषण हुआ। हाँ, ये आप आदिवासियों के साथ शोषण हुआ। और मगर वो तो कहते हैं कि आदिवासियों का विकास हमने किया। कहाँ किया? देखा है महेशपुर क्षेत्रों में हुआ है तो नहीं हुआ है जगह। ये महेशपुर के वोटर हैं और यही वोटर सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या कर रहे हैं वो आप खुद सुन सकते हैं कि आदिवासियों का विकास कहाँ हुआ। ये आदिवासी जनजाति के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, तमाम जो वोटर हैं, सभी आए हैं और जनता के बीच में एक ही सवाल है कि आखिर अगर महेशपुर में विकास हुआ है तो कहाँ हुआ, विकास कहाँ गया आखिर में। इस बार कीचड़ हो गया, जी, पानी सर। ये जो गाय बतन में जो घटना हुआ, हेमंत सरकार में जो है थाना में केस दर्ज नहीं लिया, प्लस उसको शांतिपूर्ण से जो है हमारे स्टूडेंट आदिवासी लोग जो है रैली निकालता और इसके रात में जाकर के पीट करके उसको भड़का करके रखा। आदिवासी हम लोग सभी अब की बार जो है बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। बिल्कुल बदलेंगे नहीं ना? पूरा बदलेंगे बदलेंगे पूरा बदलेंगे। विधायक को बदल हाँ बदलेंगे। 2 साल राज क्या है? हाँ। 2 साल राज क्या है? एसटी पार्टी हाँ। कुछ विकास नहीं किया है। नहीं, कोई विकास नहीं किया है, नहीं किया। विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। हाँ, विकास के नाम पर विनाश हुआ है। विनाश हुआ। झारखंड राज्य को लूटा है। लूटा है। हाँ, हेमंत सोरेन। देखिए, ये यहाँ के वोटर हैं, ये यहाँ की जनता है जो खुले तौर पे सवाल कर रही है कि आखिर में जो विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, सिर्फ लूटा गया है। और लूटे की तस्वीर जो आप देख सकते हैं, तमाम जो जनता है वो खुद सवाल कर रहे थे। बाकी की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बने रहें बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ।